नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, हम 12वीं क्लास का जो पहला पार्ट है जिसके अंदर हमें इतिहास के जानने के जो स्रोत है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने धार्मिक साहित्य का जो ब्राह्मण साहित्य है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे जारी रखते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बौद्ध साहित्य और जो जैन साहित्य है उसके बारे में वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो अपना पार्ट नंबर 1 था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जो पहला पार्ट था वो था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी भारत का जो समृद्धशाली बीता हुआ कल था वो। उसको जानने के लिए मैंने आपको स्रोत बताए थे। 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं, जिसके अंदर एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा साहित्यिक स्रोत चल रहा है। साहित्यिक स्रोत को हमने 3 भागों में बांटा था, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिसके अंदर हम जो ब्राह्मण साहित्य है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक बौद्ध साहित्य। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक हमारा जो है वो है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य के अंदर जानने के हमें क्या स्रोत मिलेंगे वो अपने को देखने हैं। तो बौद्ध साहित्य की जो भाषा है, यानी बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो वो देख लेंगे। इसकी जो भाषा है प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा, यानी जो अपने बौद्ध साहित्य हैं ये अपने प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब इसके अंदर मुख्य कौन से हैं, मुख्य जो बौद्ध साहित्य है वो कौन से है, उसके अंदर अपने 3 पिटक आते हैं। वो 3 पिटक अपने को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मैंने बात की थी इनके पिटकों के बारे में। बौद्ध साहित्य के अंदर 3 पिटक मिलते हैं अपने को। वो 3 पिटक कौन कौन से? पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अब ये 3 पिटक होने के कारण इसको त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं। और इन त्रिपिटकों के अंदर जो अपना बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो नियम हो गए, जो आचरण हो गए, यानी उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका समाज, वो सारे सारे इन 3 पिटकों के अंदर संग्रहित है। इससे भी हमें क्या है,
जो इतिहास है उसको जानने की पूरी जानकारी अपने को मिलती है। अन्य जो अपने आते हैं उनके अंदर देखो, और बौद्ध ग्रंथों के अंदर देखो, बौद्ध ग्रंथों में अब बौद्ध ग्रंथों के अंदर और इतिहास को जानने के अंदर दूसरा जो मुख्य आता है वो आता है अपने जातक ग्रंथ। और इस जातक ग्रंथ के अंदर, अगर जातक ग्रंथ के अंदर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है। अब जो अपने ये जातक ग्रंथ मिलते हैं अपने को, ये जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के ऊपर आधारित है, यानी इनका जो पूर्व जन्म था इसके बारे में इन जातक ग्रंथों के अंदर अपने को मिलता है। तो यहां तक मैंने आपको बताया था जो बौद्ध साहित्य है इसकी जो भाषा है वो प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा है। इसके अंदर मुख्य जो स्रोत है इतिहास को जानने के, उसके अंदर शूद्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। इसकी वजह से इन्हें त्रिपिटक के नाम से अपने को जानते हैं। और साथ में ही जो बौद्ध धर्म है इनके नियम आचरण इन पिटकों के अंदर संग्रहित है। उसके बाद में बौद्ध ग्रंथों के अंदर दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं वो आते हैं जातक ग्रंथ, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित अपने को इतिहास मिलता है। आगे देखोगे और अब देखो जो आगे अपने जातक ग्रंथ है, जो जातक ग्रंथ है इनकी जो संख्या है वो कितनी है? जातक ग्रंथों की संख्या 549। इनकी जो जातक ग्रंथों की जो संख्या है वो अपने को मिलती है 549। ठीक है। उसके बाद में और बहुत साहित्य के अगर अंदर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ग्रंथों में देखो एक आता है मिलिंदपन्हो, दीपवंश, और महावंश। अन्य जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अंदर मिलिंदपन्हो, दीपवंश और महावंश अपने को मिलते हैं। अब जो मिलिंदपन्हो है, अब जो अपना मिलिंदपन्हो आता है इसके अंदर अपने को यूनानी शासक मेनांडर व मिलिंदपन्हो के अंदर अपने को एक तो जो यूनानी शासक था मेनांडर, और एक अपना होता था बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु नागवंश जो थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन जो थे, इनके बीच वार्ता का वर्णन अपने को मिलता है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जो जातक ग्रंथ है इनकी संख्या 549 है। इसके अलावा जो अन्य बौद्ध ग्रंथ है उनके अंदर मिलिंदपन्हो, दीपवंश और अपना महावंश आता है। अब इसी मिलिंदपन्हो के अंदर अगर देखें तो यूनानी शासक जो मेनांडर है और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन हुआ करते थे
उनके बीच में जो वार्तालाप यानी उनके बीच में जो बातचीत हुई थी उसका वर्णन अपने को मिलिंद पन्नों के अंदर मिलता है। अब आगे अगर देखें, अब आपने बताया है दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश व महावंश में जो अपना सिंहल द्वीप, वर्तमान में कह सकते हो श्रीलंका, सिंहल द्वीप का वर्णन मिलता है। यानी कि मिलिंद पन्नों में तो मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बारे में वर्णन मिलता है, और दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर अपने को सिंहल द्वीप जो वर्तमान श्रीलंका का क्षेत्र आता है उसके बारे में अपने को इसके अंदर वर्णन मिलता है। उसके बाद जो महावस्तु ग्रंथ आता है, यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है। महावस्तु जो ग्रंथ है इसमें अपने को बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो जो महावस्तु ग्रंथ है ये भी एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। इसके अंदर हमें बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। बुद्ध का जो जीवन का जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में अपने को वर्णन कहां मिलेगा? महावस्तु नामक ग्रंथ के अंदर मिलेगा। अगला जो देखते हैं वो देखो टॉपिक, और उसके बाद में देखो ललित विस्तार ग्रंथ जो है, यह भी एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार ग्रंथ के अंदर बुद्ध की दिव्य शक्ति के बारे में अपने को बताया गया है। बताया गया है। तो अपना जो ललित विस्तार ग्रंथ आता है उसके अंदर भी अपने को बुद्ध की जो देवीय शक्ति है, यानी देवता के समान जो शक्ति थी, उसके बारे में अपने को बताया गया है ललित विस्तार ग्रंथ के अंदर। अब आगे का जो अन्य बौद्ध ग्रंथ है वो भी देख लेते हैं। आगे देखो, मंजूश्री, मूलग्लब, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, मंजूश्री का मूलकल्प, अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है, और जो शोधरानंद काव्य है, इन ग्रंथों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की मैं लिख देता हूं जानकारी के स्रोत, यानी जो मंजूश्री मूलकल्प है, अश्वघोष का लिखा हुआ बुद्ध चरित्र है, शोधरानंद काव्य है, इनके द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये भी बौद्ध साहित्य के अंदर ही
आते हैं। अगले जो बचे हुए अपने, और इन सब के अंदर यानी इनके अंदर अपने को बुद्ध की शिक्षा और चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। यानी जो मूल कल्प है, बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदर्यनंद काव्य, इनके अंदर अपने को बुद्ध की शिक्षा और जो इनका जो चरित्र है उसके बारे में अपने को वर्णन मिलता है। अब बौद्ध ग्रंथ एक दिव्यवदान, एक बौद्ध ग्रंथ आता है दिव्यवदान, जिसके अंदर इसके अंदर हमें एक तो सत्कर्म यानी सत्यकर्म व वीरोचित कार्यों का वर्णन, जो दिव्यवदान नामक बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर अपने को सत्कर्म यानी जो अच्छे कर्म अपने वो, और वीरोचित यानी किसी की सहायता करना, ठीक है, इन जैसे कार्यों का वर्णन अपने को बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यवदान उसके अंदर अपने को मिलता है। अब आगे देखो जो बौद्ध जो ग्रंथ है और कहां कहां अपने को मिलते हैं। मध्य व पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्म यानी कंबोडिया, श्रीलंका, आदि देश, यानी जो मध्य और पश्चिमी एशिया हो गया, तिब्बत हो गया, चीन, जापान, ब्रह्म देश और श्रीलंका, ये जो देश है इनके अंदर भी हमें, इन भाषाओं के अंदर भी आदि देश की भाषाओं में भी क्या है, हमारे जो बौद्ध ग्रंथ है उनका वर्णन किया गया है या अनुवाद किया गया है। भाषाओं में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। यानी जो ये देश हैं इन देशों की भाषाओं में भी क्या है, जो अपने बौद्ध ग्रंथ है उनका अनुवाद इन देशों की भाषा के अंदर किया गया है। अब आगे देखो, ये तो था अपना जो बौद्ध साहित्य था वो। अब इसी साहित्यिक स्रोत के अंदर अपना जो तीसरा आता है, ब्राह्मण साहित्य अपना हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, अपना जो तीसरा आता है ब्राह्मण साहित्य धार्मिक साहित्य के अंदर वो है अपना जैन साहित्य। जैन साहित्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। थर्ड अपना जो आता है वो कौन सा था, जैन साहित्य। इस मुख्य जैन साहित्य के लिए जो लेखक थे उन लेखक का नाम अपने को मिलता है अगरचंद नाहटा। इनके जो लेखक है वो मिलते हैं अपने को अगरचंद नाहटा। यानी जैन साहित्य के जो लेखक है मुख्य वो है अगरचंद नाहटा। और आगे अगर देखें तो जैन साहित्य की जो अपने को भाषा मिलती है वो भाषा अपने को मिलेगी प्राकृत
पाली व संस्कृत भाषा। यानी जैन साहित्य जो है वो प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब इनके अंदर देखो, जैन साहित्य में सबसे प्रमुख सबसे जो प्रमुख होता है वो होता है आगम। जैसे अपने बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे, उसी हिसाब से जैन साहित्य के अंदर जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है अपने आगम। अब आगम के अंदर देखो, अगर आगे देखें तो जैन साहित्य के जो अंग होते हैं वो होते हैं कुल 12। ठीक है, और इन अंगों को हम क्या कह सकते हैं? इनको शास्त्र भी कहते हैं। एक हिसाब से मान सकते हो आगम यानी मान लो आर्ट साइंस जो भी है, ठीक है, उसके अंदर भाई 12 सब्जेक्ट हो गए जैसे, ठीक है, उनको शास्त्र हम कह देंगे। उसके बाद अंग के बाद इसके उपांग आते हैं, वो भी अपने कितने आते हैं? 12 आते हैं। इन 12 को क्या कहेंगे? इनको कह सकते हो आप सहायक वस्तु विषय। इनको हम सहायक वस्तु विषय कहते हैं, यानी किसी चीज को समझने के लिए। अगला जो अपना आता है वो आता है इसके अंदर परकीर्ण। ये जो परकीर्ण होते हैं ये होते हैं 10, और इनको आप कह सकते हो अध्याय। इनको हम किसी भी चीज का अध्याय यानी लेसन या पाठ कह सकते हो। परकीर्ण के बाद जो अपना आता है वो आता है छंद सूत्र। परकीर्ण के बाद जो अपना आता है वो आता है छंद सूत्र, और छंद सूत्रों की संख्या होती है 6। ठीक है, ये जो छंद बड़े होते हैं ये बड़े होते हैं मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार बड़े होते हैं। अगला जो अपना आता है वो आता है नंदी सूत्र। नंदी सूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, और इसको हम अनुयोग द्वार या फिर गणित कह सकते हैं। और अंतिम जो आता है वो आता है मूल सूत्र। इनकी संख्या 4 होती है, और ये काम आते हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा जैन साहित्य। इस जैन साहित्य के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो जैन साहित्य इसके जो मुख्य लेखक आते हैं वो आते हैं अग्रचंद नाहटा, और उसके बाद में इसकी जो भाषा है या जैन साहित्य जो लिखे हुए हैं वो अपने कौन सी भाषा के अंदर मिलते हैं? उसके अंदर प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा आती है। जैन साहित्य के अंदर सबसे जो प्रमुख होता है वो होता है अपना आगम। इसके अंग मिलते हैं अपने को 12, जिनको हम शास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो उपांग आते हैं यानी अंग के भी अंग, उनको कहते हैं उपांग। ये होती है 12, इनको हम सहायक वस्तु विषय कहते हैं। परकीर्ण जो आते हैं ये आते हैं 10, यानी उपांग के जो अंग होते हैं वो होते हैं 10, इनको हम अध्याय कह सकते हैं। उसके बाद अपने छंद सूत्र जो आते हैं ये आते हैं 6, और ये अपने जो मात्राएं होती है उन मात्राओं के अनुसार ये छंद सूत्र बने हुए होते हैं। फिर आते हैं नंदी सूत्र, ये होते हैं 2, ये इसको आप अनुयोग द्वार या गणित बोल सकते हो। फिर अपने आते हैं मूल सूत्र, ये होते हैं 4, और ये सारे सारे गणित के अंदर काम आते हैं, यानी ये मान सकते हो मूल सूत्र अपने नंदी सूत्र के अंदर काम आते हैं। ये हो गए मुख्य जो जैन ग्रंथ है। आगे के जो जैन ग्रंथ है वो देखो, अन्य जो अपने जैन ग्रंथ आते हैं उसके अंदर देखिए। अब अन्य जो जैन ग्रंथ आते हैं, अन्य जो अपने जैन ग्रंथ है वो कौन कौन से? देखो, अन्य जैन ग्रंथों के अंदर अपने पहला आता है कथा कोश। पहला अपना आएगा कथा कोश,
दूसरा अपना इसके अंदर आएगा परिशिष्ट पर्वन, पहला अपना कथाकोश, दूसरा अपना इसके अंदर आता है परिशिष्ट पर्वन, पहला अपना कथाकोश, दूसरा परिशिष्ट पर्वन, तीसरा अपना आता है भद्रबाहु चरित, चौथा जो अपना आता है वो आता है कल्पसूत्र, पांचवा अपना आता है भगवती सूत्र। तो ये जो मुख्य हैं ये अन्य जैन ग्रंथों के अंदर आते हैं, जिसके अंदर कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये आते हैं अपने अन्य जैन ग्रंथों के अंदर। अब इन अन्य जैन ग्रंथों के अंदर देखो, जो अपना भद्रबाहु चरित मिलता है, इसके अंदर जैन भिक्षु जो थे भद्रबाहु और जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जीवन के अंतिम समय के बारे में अपने को भद्रबाहु चरित में पता चलता है। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय के बारे में पता चलता है। तो भद्रबाहु चरित के अंदर जो भद्रबाहु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके जीवन के जो अंतिम समय है, उनके जीवन का जो अंतिम समय था, उसके बारे में अपने को पता चलता है भद्रबाहु चरित के अंदर। एक अपना आता है परिशिष्ट पर्वन। इस परिशिष्ट पर्वन के अंदर जो तत्कालीन राजा हुए और साथ में जो जैन मुनि थे, इनके बारे में अपने को वर्णन मिलता है। वो अपने को मिलता है परिशिष्ट पर्वन। ये थे अपने सारे के सारे जैन साहित्य। और इसके बाद में ये अपना हो गया पूरा का पूरा ब्राह्मण साहित्य जो था, धार्मिक साहित्य जो था, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य मैंने पढ़ लिया था अपने पहले वीडियो में। इसके अंदर हमने बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ लिया, तो अपना जो ब्राह्मण साहित्य था वो पूरा हो गया। अगला अपना टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है धर्मेतर साहित्य। सेकंड जो अपना टॉपिक आता है वो आता है अपना धर्मेतर साहित्य। अब धर्मेतर साहित्य के अंदर देखो, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आते हैं। पहला अपना आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला जो अपना आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा मैं कह सकता हूं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा आप मान सकते हो क्षेत्रीय साहित्य। और चौथा मैं मान लेता हूं विदेशी विवरण। चौथा मैं मान लेता हूं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के भी अंदर अगर हम बात करें कि जो अलग अलग जो थे वो कौन कौन से थे, तो विदेशी विवरण में आप मान सकते हो एक तो यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, तिब्बती साहित्य,
और अरब और फारसी साहित्य, अरबी व फारसी साहित्य, ये सारे के सारे अपने आते हैं धर्मेतर साहित्य के अंदर। धर्मेतर साहित्य अपना दूसरा साहित्य साहित्यिक स्रोतों में, जिसके अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ, विश्व साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के अंदर अपने यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, तिब्बती साहित्य, अरबी और फारसी साहित्य, ये सारे के सारे अपने आते हैं धर्मेतर साहित्य के अंदर। उसके बाद अपना जो लास्ट बचेगा वो बचेगा वंशावलियां, ये आता है धार्मिक साहित्य के अंदर अपना तीसरा टॉपिक। तो अपना जो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा धर्मेतर साहित्य, जिसके अंदर हम धर्मेतर साहित्य और जहां तक संभव होगा तो हम वंशावलियों के बारे में भी पढ़ लेंगे। आज का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने जो धार्मिक साहित्य के जो दो साहित्य हुआ करते थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, उनके बारे में हमने पढ़ा। और धर्मेतर साहित्य के अंदर कौन कौन से साहित्य होते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। इनके बारे में जो विस्तार से जानकारी है वो आपको अपने अगले वीडियो में मिलेगी। दूसरा, जो भी इस चैनल के ऊपर नया है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको जैसे ही मेरा अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।